नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला और आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिए, आज मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। एक मोटिवेशनल वीडियो मेरा ये है, आप लोगों के लिए एक मैसेज है इसमें और बहुत प्यारा सा मैसेज मैं आज दूंगी आपको। आपकी पूरी लाइफ में देखिए एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं, ये जो मैसेज आज मैं आपको देने वाली हूँ, ये आपके पूरी लाइफ में काम आएगा। ठीक है, जैसे मैं देख रही हूँ अभी एग्जाम को लेकर लोगों की बड़ी टेंशन है। तो देखिए, एग्जाम को लेकर टेंशन क्या है आप लोगों की कि पता नहीं वैकेंसी कब तक आएंगी। जो 27,000 वैकेंसी अनाउंस हुई थी वो कब तक आएंगी। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैम हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, एलटी की आने वाली थी, केवीएस की आने वाली थी, तो उसके लिए पूछते रहते हैं। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए वैकेंसी कब तक आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये तो 1 महीने का टारगेट जो दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है कि 1 महीने तक वैकेंसी, 1 महीने में विद इन 1 मंथ आ जाएंगी। ठीक, तो चलिए ठीक है, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आप लोगों से। वैकेंसी अगर नहीं भी आती है अभी इतना जल्दी, तो क्या आप पढ़ना छोड़ देंगे? ऐसा है, छोड़ देते हैं और तभी पढ़ते हैं कि वैकेंसी आ गई, तभी से मैं देखूंगी ना लाइन लग जाती है लोगों की पढ़ने वाली। मैम बुक्स बता दीजिएगा हमको, हम क्या पढ़ें, इस टॉपिक से हमें क्या पढ़ना चाहिए। इधर उधर की खूब सारी वीडियो छान मारेंगे, पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देखेंगे। तो इतनी सारी जो चीजें होती हैं, ये सब आप करना शुरू कर देते हैं। एंड उससे क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हो जाती है। जैसे अभी 2021 का टीजीडी का एग्जाम हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आप लोगों ने देखा कि आपको उम्मीद नहीं थी कि एग्जाम हो जाएगा। मैं तो कहूंगी फिर भी लेट हुआ है, जल्दी होना था एग्जाम, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था। अभी जैसे कि देखिए दोबारा शुरुआत भी है कोरोना की, चलिए इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। बट पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, कोरोना बीच में आ गया था इसलिए इतना टाइम ले भी लिया, वो एग्जाम इससे भी जल्दी होने वाला था। तो आप लोगों ने, मैंने देखा है कि फिर उसमें फोन आ रहे थे कि मैम बताइएगा हम कैसे करें, एग्जाम तो इतना जल्दी आ गया, हमें तो पता ही नहीं था। और हमारी पूरी फैमिली कोरोना में थी। देखिए, मैं मानती हूँ ये जो समय रहा है बहुत दुखद रहा है, सबके साथ रहा है, मेरे साथ रहा है, आप लोगों के साथ रहा है, सबके साथ रहा है। लेकिन समय के साथ हमें चलना मजबूरी है और चलना चाहिए। उसी समय हमें पता चलता है कि हम समय के साथ किस तरीके से चल रहे हैं और अपने आप को कितना ढाल पाते हैं और हम कितना स्ट्रोंग हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रोंग हैं तभी हम दूसरों को स्ट्रोंग बना सकते हैं, अपनी फैमिली को स्ट्रोंग रख सकते हैं, और सबको स्ट्रोंग बनाइएगा। स्ट्रोंग रह के काम करना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। मैं जानती हूँ मेरी बातें ऐसी लगती हैं कि कहना बहुत आसान है बट करना उतना ही मुश्किल है। देखिए, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। हार्ड जो समय होता है, एक ऐसा समय आप सबके साथ भी आता है, मेरे साथ भी आता है। तो वो ऐसा नहीं है, वो टिक जाता है। ये जो समय होता है, जो अप एंड डाउन वाला समय होता है, तो ऐसा नहीं है आपके साथ टिक जाएगा। तो टिकता किसी के साथ नहीं, क्योंकि घड़ी की सुइयां हैं, घूमेगी। घड़ी की सुइयां जैसे ही घूमती हैं और रात होती है, रात के बाद आपको पता है कि सुबह जरूर होती है, और जो सुबह रात के बाद होती है वो बड़ी सुंदर होती है, बड़ी अच्छी होती है। बहुत अच्छा लगता है जब चारों तरफ उजाला होता है, चिड़िया चहचहाती हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो ऐसा ही सेम हमारी जीवन में भी होता है, हमारी लाइफ में भी होता है कि जब कुछ ऐसा बुरा हो जाता है या बुरा घटित हो जाता है जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, तो उससे आगे बढ़िएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी फैमिली में ये सिचुएशन आ गई थी, मैं मानती हूँ आती है, जिसकी वजह से आपके काम रुक जाते हैं। कुछ समय रोकिए, उसके बाद उन्हीं से प्रेरणा लीजिएगा और आगे बढ़िए, पढ़ाई मत छोड़िए। जैसे कोरोना टाइम बीच में आया था, उसके बाद पढ़ाई छूट गई थी, काफी लोगों की छूटी थी। बट उसमें भी मेरे स्टूडेंट ऐसे ऐसे भी थे, मैंने देखा है, जिन्होंने सिर्फ 1 महीना एडमिशन तो ले लिया कोचिंग में, 1 महीना भी पूरा नहीं पढ़ पाए थे और उनको कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद भी उनकी पोस्ट कोविड वाली जो सिचुएशन थी वो इतनी खराब थी कि वो क्लास नहीं ले पाते थे। इतनी ज्यादा वीकनेस थी या प्रॉब्लम्स थी, और इसमें प्रॉब्लम्स भी साथ में आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, डीएसएसपी पीजीटी का एग्जाम क्लियर किया है। ऐसी मेरी एक स्टूडेंट रही है। तो देखिएगा, इस तरह की जो सिचुएशन को हैंडल करके जो आगे बढ़ जाए, उसे मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं, आप भी जानते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी, आपको तो सिचुएशन हैंडल नहीं करनी है, या करनी भी है ये मुझे नहीं पता आप क्या सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट एग्जाम अगर क्लियर करना है तो टारगेट आपका जो होना चाहिए वो अभी से बुक्स उठाइए,
आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूअसली, उनको देखिएगा आप, उससे पढ़िएगा और उसको पढ़ते हुए आगे आपको बढ़ना है। मतलब अभी से अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस आप लोगों के लिए इतना सारा होता है, टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए आप देख रहे हैं सिलेबस इतना होता है, क्योंकि आर्टिस्ट ही आपके इतने सारे हो जाते हैं, ऊपर से इंडियन आर्ट के जो चैप्टर हैं वो इतने सारे, इतना मतलब कहेंगे झोल माल वाले होते हैं कि बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, उनको फिर सुलझा के आपको पढ़ना होता है। ठीक है। और कहाँ से, यूपी में देखिए पैटर्न हर साल चेंज होता है, क्योंकि यूपी का आप समझ रहे हैं, आज देखिएगा यूपी टेट का ही शायद मुझे लगता है पेपर कैंसिल हुआ है, तो वो पेपर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें शायद वो लीक प्रॉब्लम हो गई थी, पेपर लीक हो गया था। और पेपर देखिए सब लोग देने भी गया, 10-15 मिनट का पेपर हो भी गया था, कहीं कहीं पर तो आधे घंटे का पेपर हो चुका था। उसके बाद उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया, फिर पेपर कैंसिल हुआ है। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, आप अपने पढ़े रहिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी कितनी आने वाली है आपको भी पता है, केवीएस आएगा, एनवीएस भी आएगा, और आपका एलटी भी आएगा, यूपी एलटी, और आपका टीजीटी तो आएगा ही आएगा। हाँ, एलटी से मुझे एक चीज और याद आती है, उत्तराखंड एलटी पर जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है इस समय, तो उस पर आप लोग ध्यान ना दें। स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी उत्तराखंड वालों से, क्योंकि उत्तराखंड पर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि उसको कैंसिल कर दिया गया, इस तरह की जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो भी उन सब चीजों को इग्नोर करिएगा। सबसे अच्छा इग्नोर इसलिए मैं बता रही हूँ, इग्नोर करना सबसे अच्छा वो इसलिए है, क्योंकि अगर आपका जो माइंड है वो इस तरफ रहेगा कि नहीं ये पेपर कैंसिल हो गया, हमें इसकी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, हमें दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, हमें दोबारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इतना सारा, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम की होती है, मेरे स्टूडेंट भी, मैं मानती हूँ टाइम की, आप लोग भी सभी टाइम की वैल्यू को ज्यादा समझते हैं, मनी को इतना नहीं, क्योंकि देखिए मनी तो ऐसी होती है, आज है कल नहीं है, और आ जाएगी। ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, टाइम, आपके पास टाइम इतना नहीं है, आप चाहते हैं कि 1 साल हम तैयारी करें और हमें जॉब मिल जाए, राइट। यही सबकी थिंकिंग होती है, और एंड ये थिंकिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो बंदा इतनी एज में आके तैयारी कर, तो उसका जो होता है वो यही है कि इतना टाइम हमने तैयारी की, उसका फल हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो भी न्यूज उत्तराखंड के बारे में आ रही है, उत्तराखंड एलटी की जो वैकेंसी थी उसकी उसके लिए एग्जाम को लेकर के रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कैंसिल हो गया है, कुछ हो गया है, उस पर अभी आप कोई ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। जैसे ही आपका इलेक्शन निकल जाएगा, उसके बाद देखिएगा उसका भी रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक। नहीं भी आता 1% में, ये मान लूं कि रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, तब भी आपको क्या करना है, आपके लिए ऑप्शन, अगर एक रास्ता बंद होता है तो 4 दरवाजे खुल जाते हैं, 4 रास्ते ओपन हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास उत्तराखंड एलटी का दरवाजा बंद हुआ है, तो जो उत्तराखंड एलटी का एग्जाम दे सकता है वो डीएसएसबी का भी एग्जाम दे सकता है, और वो एलिजिबल भी है, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन में आर्ट किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग डीएसएसपी के देखिए पूरा कैलेंडर आ चुका है, और वैकेंसी भी उसमें आ चुकी है कि कितनी टीजीटी की है, पीजीटी की है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट हाँ, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि शायद व्हाट्सएप पे किया था कि कैलेंडर में शेयर कर दूं, तो मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोगों के साथ डीएसएसबी का, उसमें किसकी कितनी वैकेंसी है, ठीक, किस पोस्ट के लिए, तो वो भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, सर को बोल दूंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। तो देखिएगा, अगर एक दरवाजा आप लोगों के लिए बंद हुआ है, तो 4 खोले गए हैं। 4 कैसे खोले गए हैं, पहला डीएसएसबी खोला गया आप लोगों के लिए, ठीक, दूसरा केबीएस भी आ रहा है, ठीक है, तीसरा क्या है आपके पास, यूपीएलटी भी आ रहा है, और चौथा टीजीटी, पूरे पूरे 4 दरवाजे खुले हैं, कोई भी दरवाजा बंद नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की प्रतिभा है, तो आप लोगों के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। और देखिए समय समय पर मैं मानती हूँ गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी आती रहती है, अभी भी शायद आई हुई है, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छी जॉब है, जब तक परमानेंट नहीं मिलती है आपको, तो गेस्ट टीचर की आप इजीली कर सकते हैं। अभी देखिए फरवरी आएगा, फरवरी से केवीएस की जो है, एनवीएस की गेस्ट टीचर की पोस्ट फिल होनी शुरू हो जाएंगी, तो उन पर भी आप लोग फोकस करिएगा। बहुत लोगों का उसमें हो जाता है, जाइए आप इंटरव्यू दे के आइए, इंटरव्यू के बेसिस पर आप लोगों का हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसी आती रहती है। देखिए मैं मानती हूँ वैकेंसी की कमी नहीं है अभी भी, बहुत, मैं ये नहीं कहती बहुत ज्यादा तादाद में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जब खाली हैं तो आप लोगों के करने के लिए कुछ नहीं है, काफी कुछ हो। 24 घंटे बिजी रखिएगा, और अगर आपका दिमाग ज्यादा आर्ट में है तो आर्ट की एक्टिविटी में ही बिजी रखिएगा। ठीक है, मैं यही कहूंगी। तो आप लोगों को कहीं से भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए।
तो पहला सवाल किसी ने पूछा था, जस्ट आर्ट्स ने, मैम डिसेबल्ड कैंडिडेट को राइट करने के लिए वहीं से फॉर्म मिलेगा क्या राइट करने के लिए? हाँ देखिए, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए तो फॉर्म जो मिलता है वो वहीं से मिलेगा डीएसएसबी के लिए। एक ये है सत्यनारायण राठौर, मैम मैंने 2015-16 में चित्रकला में हिंदी विषय से ही बीएड किया है, तो चित्रकला में विषय बीएड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल सत्यनारायण जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि देखिए मुझे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं था कि अब हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे समय में नहीं होता था, तो अब हो चुका है, तो बहुत अच्छी नॉलेज देखिए इन्होंने दी है। आप लोग जाके कर सकते हैं आर्ट से बीएड, ठीक। और एक निशांत आर्ट ने बोला है, मैम न्यू बैच कब तक चालू होगा ऑनलाइन? तो देखिए निशांत जी, मैं बता चुकी हूँ एक वीडियो में भी, मैंने आपको पूरा अपना ऑनलाइन बैच के ऊपर ही वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको जरूर मिलेगा। मेरा 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, पूरा नया बैच है, और फर्स्ट चैप्टर से ही मैं पढ़ाऊंगी, प्रॉपर पूरा नया बैच है। आप पढ़िएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। और मैं फीस वगैरह पूरा इंट्रोडक्शन उसमें दे चुकी हूँ, ठीक है। कीर्ति तोमर कहती है, मैम ग्राफिक के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए कीर्ति जी, डीएसएसबी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब मान लीजिए आप बिल्कुल नेट के जैसे सब्जेक्ट, नेट के जैसे ही उसमें आता है, बस नेट के लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होते हैं। ग्राफिक भी आता है, कंप्यूटर आर्ट भी आता है, इसमें आपका पाश्चात्य नहीं आता है, इंडियन आर्ट आता है, ग्राफिक काफी आता है, स्थापत्य भी काफी आता है, ठीक है। आशीष रावत कहते हैं, होता है मैम बीएड में आर्ट? जी बिल्कुल होता है आर्ट से, मुझे भी जानकारी मिल गई, थैंक यू। एक ये है कला अध्ययन, ये बोल रहे हैं डीएसएसपी में मेरा एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए जो भी हैं आपका नाम तो नहीं है, बट डीएसएसबी में एडमिट कार्ड कुछ लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल से जिन्होंने एक तो फोटो अपलोड नहीं किया था फरवरी में, उनका अपलोड नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जिनके फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है उनका अपलोड नहीं हो रहा है। एंड मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ, क्योंकि दिन समय नहीं है, आपका एग्जाम है। अगर आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो आप जाएंगे साइट पर, साइट के नीचे लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, उसमें आप कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक। उनसे पता करिएगा कि वहां पर आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड क्यों, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, राइट। अलका बाना जी कहते हैं कि मैम बुक कैसे मिलेगी? तो मेरी बुक ऑनलाइन अमेजोन पर अवेलेबल है, आप ज्योति चौहान डालकर भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। और बुक्स के नाम है भारतीय चित्रकला और भारतीय चित्रकला एवं चित्रकार, दोनों बुक्स हैं। और शायद मेरे ख्याल से अभी भी मेरे पास है, एक मैं दिखा देती हूँ, देखिए भारतीय कला एवं कलाकार, ये मेरे पास है, चित्रकला वाली मैं राइट कर रही हूँ अभी, ठीक। ये इसमें आर्टिस्ट और कुछ स्थापत्य कला के बारे में दिया है। और इंडियन आर्ट पर जो मेरी बुक है, देखिए क्वेश्चन बेस्ड है पूरी, और ये बुक मेरे पास है, तो आप लोग अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मोहम्मद इरफान कहते हैं, फोटो लेके जाएं क्या? तो देखिए इरफान जी, फोटो नहीं अब ले जाया जाता है, आपने अपडेट किया होगा, फोटो अपग्रेड करने के लिए आया था फरवरी में, उसी फोटो को बड़ा कर दिया गया, एक बड़ा फोटो मांगा था, दोबारा रजिस्ट्रेशन शायद अपग्रेड करने के लिए बोला गया था, तो उसमें अगर आपने अपडेट किया है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फोटो साथ में ले जाने की। इफ मतलब अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, मतलब लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि शायद फोटो अपडेट किया नहीं किया, तो आप ले जा सकते हैं, एक फोटो ही तो ले जाना है, उसके बाद उसको ले आइएगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आएंगे जितने भी मेरे डीएसएसबी के स्टूडेंट हैं। और आने के बाद जो मेरा वीडियो आएगा उस पर कमेंट में मुझे बताएंगे कैसा आप लोगों का एग्जाम गया, कितना आया हमारे पढ़ाई हुए में से, और जरूर कमेंट करेंगे। और भगवान आपको सफलता दे, आपके हर कार्य में सफलता दे, इसी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।